सुनो बेटा, एक काम करो, ये वाला भी जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट भी नोट कर लो। देखो होता क्या है बेटा, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू होगा एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू होगा एंगल आर। तो नीचे लिखो तो ये जल्दी से, जल्दी नोट डाउन करो। हाँ बेटा, हाँ बेटा बिल्कुल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जैसे मान लो ये बच्ची कह रही है ना कि इस ट्रायंगल को लूँ और इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, ऐसे कर दिया, तो फिर साइड का नाम चेंज हो जाएगा। तो तुम ऐसे बोलोगे कि ए बी इक्वल टू पी क्यू या जो भी हो। मान लो पी क्यू इधर घुमा दिया तो फिर पी क्यू का नाम बदल के तुमने लिख दिया पी आर, तो तुम लिखोगे ए बी इक्वल टू पी आर। समझ में आ गया? तो वहाँ पे फिर यहाँ पे लिखोगे ना कौन सा ट्रायंगल था, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर की जगह लिखोगे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी आर क्यू। ये चेंज हो जाता है। चलो बेटा जल्दी करो इसको, ध्यान देना। चलो बेटा नेक्स्ट। अच्छा इसके बाद में यहाँ ध्यान से देखना, तुम्हारे पास लिखना मत, केवल देखना ध्यान से। एक वो वाला ट्रायंगल देखो और एक ये देखो। कैसे देखना, क्या किया, ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर ऐसे तो नहीं बन रहा था, लेकिन हमें इसको अगर घुमा दूं तो घुमाने के बाद में क्या बन रहा है देखना एक बार। अगर तुम देखो ए बी सी और पी क्यू आर दोनों क्या सिमिलर दिख रहे हैं? हमें तो नहीं दिख रहे। अच्छा आगे देखो, ए बी सी क्यू आर पे ये 3 4 5 तरीके बन रहे हैं बेटा इसके रिप्रेजेंट करने के। देखते चलना, मैं करके आ रहा हूं। यहां देखो बेटा, गेट बाद में बंद कर लेना। इसको पकड़ के मैंने ये घुमा दिया, ठीक है। अब बताओ ये क्या बन रहे हैं? ऐसे करके अगर मैं इस पे अरेंज करने की कोशिश करूँ, वो छोटे नहीं, छोटे बच्चे एक गेम दे जाता है उनको, फिल करो मिक्स करो, हाँ पजल टाइप की होती, वैसे ही अगर करो तो ये तो बेटा नहीं बन रहा। अच्छा तो मैं बोलूँगा कि जो ए बी सी है, जो भी है, ये थोड़ा सा बेटा आर मिल गया जाके, ए बी सी और क्यू आर पी ये दोनों के दोनों बेटा कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, तो क्रॉस बना दिया। ठीक है, आगे सुनो। अगर इसी को मैं ऐसे करके घुमाया, ऐसे करके फिर लेके गया, नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं है ना। अच्छा वाह, अरे हो गया बेटा, वो एक्चुअली थोड़ा सा शिफ्ट किया है ना, थोड़ा सा शिफ्ट किया है। अगर इधर अगर आगे बढ़ा दोगे तो एग्जैक्ट उसी पे आ जाएगा ना। देखो दिखेगा ही नहीं, समझ में आया? तो ये उस पे एग्जैक्ट, तो ये तो इसका मतलब क्या है, मोटा मोटा ये समझे कि ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए बी सी पर मत जाओ, ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है। हो सकता है ए बी सी पी क्यू आर न होके क्यू आर पी हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए तुम अगर लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो सुन लिया तो एक बार में याद हो जाएगा। ये तो बेसिक चीज है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये देख बेटा, इसको भी रोटेट करोगे देखो नहीं बन रही बात, है ना। ये ऐसे ले जाओगे तब भी नहीं बात बनी, ये तब भी नहीं बात बन रही। मतलब ये मान लो तुम कुछ भी कर लो यार, ये तो हो ही नहीं रहा, है ना। आगे देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जितने भी होंगे वो तो अगर साइड सेम है तो वो तो हो ही जाएंगे ना कॉन्ग्रुएंट बेटा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल को मैं किधर से भी घुमा दूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खासियत होती है, किधर से भी तुम घुमा दो, उसकी कैसी भी साइड करके तुम उस पर लिटाओगे एग्जैक्ट, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो उसको कहीं से भी मिलाओगे। देखो इधर को ऐसे घुमा दिया तब भी वो उसके ऊपर ही एग्जैक्ट आ जाए। हाँ बेटा, जैसे अब 2 ट्रायंगल थे, पर उनमें से एक पॉइंट अगर हम एक साइड के बीच में से निकालें फिर तो सर इक्वल नहीं होगा। कहाँ तुम साइड के बीच में से निकालोगे तो फिर वो ट्रायंगल कहाँ कहला जाएगा बेटा? नहीं सर पीछे वाली, चलो लाओ पीछे वाली दिखा देते हैं। और पीछे नहीं सर, नहीं ये नॉर्मल ट्रायंगल वाली जो जिसमें 2 दिख रहे हैं, ये ठीक।
ए को पी और आर के बीच में से निकालें, ए को पी और आर के बीच में रखें, पी और आर के बीच यहाँ रख दो। यस सर। तो सर वो फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। अच्छा ये कह रहा है कि सर एक हम अगर बदतमीजी पे ही उतर आए तो आप क्या कर लोगे? यहाँ हम लोग सोच रहे हैं कि भैया वो उसके ऊपर बैठ जाए, ये क्या कर रहा पता है, ये इस ट्रायंगल को ले गया उठा के और एक को जस्ट यहाँ से टच करा रहा है, ऐसे टच करा के देख रहा, नहीं आ रहा सर। भाई पूरा करना है उसको, है ना, पूरा रख के देखो, तो मेहनत करनी है जब तक खांचे उसके फिट ना हो जाए, ठीक है। अगर तुम इसको फिट नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब है थोड़ा सा घुमाओ ना बेटा, मेहनत लगाओ, है ना। चलो आगे बढ़ो। अच्छा अब एक बात बताओ, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है? क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या कंडीशन होगी? तुम बोल रहे 3 साइड हो जाएं और 3 एंगल हो जाएं। याद आया? ऐसे ऐसे होती, ऐसे और क्या होती बोलो? और तो हाँ, तो ये 6 थी, ये नहीं तुम कुछ भी बोले जा रहे, समझ में आ गया? तो अब क्या बेटा मिल जाएंगे और 2, क्यों टेंशन लेते? तो करना क्या बेटा, सुनो, हेडिंग डालो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, हम एक पढ़ेंगे और इसी पे बेस्ड तुम्हारे, और इस सुनो बेटा 9th क्लास में थ्योरम नहीं है, ठीक है, 9th क्लास में हमारे पास थ्योरम नहीं है, लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंसी ये बहुत है, तो इसी को सीखना है अच्छे से। करो तुम लोग बेटा नेक्स्ट क्लास में एक साथ नहीं बैठोगे, तिशा और ये, है ना, धीरे धीरे एक दूसरे से बात नहीं करना, आगे बैठा करो। तो साइड एंगल साइड, देखो नाम से भी पता चल रहा, एक साइड फिर एक एंगल फिर एक साइड, है ना, साइड हो एंगल हो और साइड हो। इसका एक छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे। मान ले बेटा मैंने एक ट्रायंगल बनाया, पहले लिख लो अच्छे से, लिख लो क्योंकि तभी याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे बेटा, सब कुछ भूल जाओगे। ये चैप्टर में बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम से, और सारे क्वेश्चन इसकी क्लास में कराऊंगा, एक क्वेश्चन बड़ा आसान। ये ट्रायंगल भी बनाना है बेटा, ट्रायंगल बनाने के बाद में देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है बेटा, क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल था तुम्हारे पास ABC, एक ट्रायंगल था बेटा PQR। हम लोग कब बोलेंगे साइड एंगल साइड, ये वाली साइड तो ये वाली साइड, फिर उसके बाद एंगल तो इसका भी एंगल, और ये वाली साइड तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड। अगर ये इक्वल है तो हम लोग लगा सकते हैं साइड एंगल साइड। इसका मतलब 2 ट्रायंगल हैं जिनकी 2 साइड और बीच वाला एंगल, 2 साइड और बीच वाला एंगल, 2 साइड और बीच वाला एंगल अगर इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ऐसा क्यों? नहीं बेटा, क्वेश्चन में हमें ढूंढना पड़ेगा, हर वक्त ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी साइड किसके इक्वल है। अब सुनना, हाँ बेटा डायग्राम ड्रॉ करना है, बिल्कुल करना, जो भी लिखा है सब कुछ ड्रॉ करना बेटा। अच्छा दूसरा चीज, तो हम लिखेंगे साइड AB साइड PQ के कॉन्ग्रुएंट है बेटा, ये तो तुम्हें गिवन है। एंगल ABC क्यों बोला, क्योंकि B बीच में है, तो एंगल ABC इक्वल टू PQR। तो जब तुम लोग इसका नाम लिखोगे ना कैसे कॉन्ग्रुएंट, तो तुम लिखोगे ABC कॉन्ग्रुएंट टू PQR। अच्छा एक चीज मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ऐसा होता ये एंगल इसके इक्वल होता यहाँ, और ये वाली साइड ना होके ये होती, तो हम कैसे कॉन्ग्रुएंसी लिखते पता है, ABC इक्वल टू QPR। समझ में आ गया? हाँ करेंगे बेटा। ये वाला जो एंगल है लाल लाल जो दिख रहा है ये यहाँ चिपका होता, ठीक है, और ये वाली साइड जैसे ये साइड है वैसे ये इक्वल होती, और ये नीचे वाली साइड है ना इक्वल होके ये वाली इक्वल होती। अगर जिंदगी में ऐसा कुछ होता तो हम लोग क्या लिखते, QPR लिखते। क्यों? क्योंकि QP जब यहाँ AB पहले ले रहे तो यहाँ QP पहले लेना पड़ेगा ना, क्योंकि AB साइड QP के इक्वल है। ये सीक्वेंस बहुत मैटर करता है बेटा कॉन्ग्रुएंसी में, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दिया, सीक्वेंस मैटर करता है तुम किधर से ले रहे हो।
तो पहले कॉपी करो बेटा, उसके बाद में BC साइड QR के इक्वल है, तो ABC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा किसकी वजह से, साइड एंगल साइड, मतलब एक साइड तो एक एंगल, दूसरी साइड। जल्दी करो। इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, अब लिखो एंगल साइड एंगल। अब तुम्हें एक चीज तो आइडिया हो गई, इसमें क्या चीज कॉमन होनी चाहिए, दो एंगल, दो एंगल के बीच वाली साइड, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, देखो तुमने दो एंगल ले लिए, एंगल B तुम्हारा हो गया एंगल Q के इक्वल, एंगल C बेटा हो गया R के इक्वल, और बीच वाली जो साइड है BC इक्वल टू QR होनी चाहिए, तभी हम लोग इनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस सारा लिखो, सारा लिखो, जल्दी करो, बहुत आसान है। तुम अभी क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना, जो लिखा है बेटा इसके बारे में सोच। ये समझ में आया क्या है, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचती है, यहाँ पे सोचना बेटा। अभी जो समझा रहे उस पर ध्यान दो। अगर एंगल साइड एंगल का मतलब है एक एंगल है, फिर बीच में साइड लिखी है ना, इसका मतलब बीच में साइड होनी चाहिए, फिर एंगल है तो एंगल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ दो एंगल, ये साइड ये वाली है तीसरी, ऐसे तब नहीं होगा। जल्दी लिखो, कॉपी करो। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे। सुन बेटा, इतना लिखा, इसके आगे बढ़ जाए, जल्दी लिखो बेटा। क्या 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 इसके बाद में आएगा। अब तुम लोग खुद भी लिख सकते हो इतने, अब तो तुम लोग प्रो बन गए होगे इसमें। देख बेटा, क्या बच गया, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिखो जल्दी। अभी रुक जा, वो वाला थोड़ा बच्चे का छूट गया। लिख लिया बेटा, स्पीड में लिखो। एंगल C इक्वल टू एंगल C लिख दो, फिर ABC बेटा कॉन्ग्रुएंट होगा तुम्हारा PQR के, क्योंकि ये वाला एंगल उसके इक्वल, ये एंगल CR के इक्वल, बीच वाली साइड के इक्वल है। बात नहीं करो छोटू। कमिंग संडे टेस्ट है, चैप्टर है, ये तो बना लिया। इसके बाद में नेक्स्ट लिखो साइड एंगल एंगल। बेटा अरबी लिखना चालू करो। साइड एंगल एंगल कैसे लिखेंगे, एक साइड और दो एंगल इक्वल, वो तुम कर लो। स्पीड में लिखो बेटा, जल्दी करो, जल्दी लिखो तुम। उसके बाद एक और लिखाना है अभी तुरंत। पहले अभी तुम फिर लिखने पे ध्यान दो, इसको समझने पे ध्यान दो बेटा। जो ये लिखा है इस पे ध्यान दे। यहाँ क्या लिखा है, साइड एंगल एंगलों में, थोड़ी देर पहले भी समझा रहा था तो क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि जैसे लिखे होते हैं इसी सीक्वेंस में अप्लाई होते हैं। क्या पता क्या, हाँ उसके बाद दो एंगल होने चाहिए, और इससे पहले किया था वो क्या था, एंगल फिर उसके दोनों एंगल के बीच में, हाँ बीच में आना चाहिए। यहाँ पे जब साइड एंगल एंगल है, इसका मतलब एक साइड होनी चाहिए तो दो एंगल होने चाहिए, एक साइड होनी चाहिए तो दो एंगल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा स्पीड में लिखो बेटा, लिख लिए, ये लिख लिया बेटा, बहुत आसान है, लिख लो साइड एंगल एंगल। इसके बाद आगे बढ़े बेटा, चलो नेक्स्ट। बहुत आसान है, डायग्राम अगर आप बनाना आते हैं तो डायरेक्ट लिख दो बेटा। एंगल B तुम्हारा एंगल Q के इक्वल है, एंगल C तुम्हारा एंगल R के इक्वल है, जो बाकी की सारी AB इक्वल टू PQ गिवन है। SSS में क्या हो जाएगा बेटा, तीनों साइड इक्वल है। जल्दी करो, ये लास्ट है, ठीक है, जल्दी लिखो। पहले आज का लास्ट है, इतना करो।